नमस्कार, मैं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4 PM। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस नेटवर्क पर। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य, वहां एक बार फिर से हिंसा भड़की, फिर से कई घर जले, फिर से कई लोग उजड़े। आखिर नरेंद्र मोदी सरकार ध्यान क्यों नहीं देती इन चीजों पे? मुझे याद आता है 2025 के आखिरी महीनों के अंदर शायद मोदी जी वहां गए थे, पर क्या हम पूरा ध्यान दे पाए? ये बार बार हिंसा, ये बार बार झड़प, ये बार बार वहां दंगे होना क्या ठीक है? क्या ठीक मानेंगे इसको? क्या सही है आपकी निगाह में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कितने घर उजड़ जाते हैं, कितने लोगों की जानें चली गई, पर मणिपुर अभी भी सुलग उठा। 20 घरों के करीब जला दिए गए। सरकार का एक्शन क्या? सशस्त्र बलों को वहां भेज दिया जाए। अरे कोई ऐसी चीज करिए जिससे कोई रिजल्ट निकले, मतलब कोई बातचीत के जरिए किसी तरह वहां पे शांति बने। इस पे एक जोरदार उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको गोदी मीडिया तो ये नहीं दिखाएगा, ना इस बारे में बात करेगा, पर आपको बताता हूं हुआ क्या। देखिए, मैं ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मेरी निगाह पड़ी एक आर्टिकल पर। उस आर्टिकल के अंदर मेरे को लगा कि ये जो नरेंद्र मोदी सरकार है, ये मणिपुर में क्या प्रॉपर ध्यान नहीं दे रही? अगर प्रॉपर ध्यान देती तो क्या ये बार बार दंगे होते, फसाद होते, घर जलाए जाते, घर उजड़ते? नहीं। अगर पूरा ध्यान दिया होता तो कहने को तो बीजेपी सरकार ये बोलेगी कि हमारी प्रायोरिटी में है और हम यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करेंगे। पर ये दंगे क्यों नहीं रुक रहे? ये आगजनी क्यों नहीं रुक रही? इसके पीछे के कारणों में जाना पड़ेगा और किसी तरह से इनको शांतिपूर्वक इसका हल निकालने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये वैसे भी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट राज्य है मणिपुर। मैं आपको बताता हूं आखिर ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं। देखिए, कल की बात है, बुधवार की। मणिपुर के कामजोंग जिले में बुधवार को हिंसा भड़की ऑब्वियसली, तभी मैं आपके सामने हूं। भारत म्यांमार सीमा के पास के गांव में नगा और कुकी गुटों के बीच हुई सशस्त्र बोलूंगा, मतलब लड़ाई भी सशस्त्र हुई। झड़पों में 20 घरों से ज्यादा मानते जला दिया गया। ये क्या हो रहा आखिर मणिपुर में? क्या हमारी तरफ से कोई कमी है? हम क्यों नहीं संभाल पा रहे मणिपुर को ढंग से, शांतिपूर्वक? कहीं ना कहीं कुछ तो कमी होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि हिंसा की शुरुआत सुबह हुई जब कुकी गांव के हथियारों से लैस लोगों ने नगा गांव पर हमला किया और कम से कम 10 घर आग के हवाले कर दिए। ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, मेरी न्यूज नहीं है, एक एजेंसी की न्यूज है। इसीलिए बोल रहा हूं, क्या शांतिपूर्वक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढा जा सकता? ऐसा सॉल्यूशन जो सबको, कुकी, नगा, मैती, सबको साथ लेके चलता हो। ऐसे तो मणिपुर बहुत पिछड़ जाएगा। आप कितना भी बात कर लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, पर अगर ये झड़पें होती रही तो क्या मणिपुर में शांति कायम हो सकेगी? क्या वहां पे डेवलपमेंट हो सकेगा? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। देखिए, मैं इस चीज को सिर्फ आपके सामने इसलिए लाना चाहता हूं, पूर्वोत्तर राज्य है, लोगों की निगाह बहुत कम पड़ती है। दूसरी बात, गोदी मीडिया आपको इन चीजों पे कभी नहीं बताएगा भी तो छोटा सा करके खत्म कर देगा। हमारा फर्ज है, हमारा देश है, हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है बताना, सच्चाई आपके सामने लाना। इसीलिए मैं आपके समक्ष आज आया हूं और बता रहा हूं। दोपहर में ये पुलिस वाला एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को कोट करके न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट करी है, उसमें उन्होंने कहा है दोपहर में स्थिति और बिगड़ गई जब
उग्रवादियों और हथियारों से लैस गांव के स्वयं सेवकों ने इलाके, स्वयं सेवक आरएसएस से मत कंफ्यूज करिएगा प्लीज, स्वयं सेवक के दूसरे हैं ना, प्लीज डोंट कंफ्यूज। स्वयं सेवकों ने इलाके के अन्य गांवों पर जवाबी हमले किए। बाद में हुई हिंसा में नगा समुदाय के कम से कम 12 और घर जला दिए गए। आप बताइए, टोटल मिला के 20 से ज्यादा घर जला दिए गए। और हमने क्या करा? हमने मतलब सरकार ने क्या करा? वहां पे सशस्त्र बल भेज दिए इसको रोकने के लिए। सशस्त्र बल मैं मानता हूं कमेंडेबल जॉब करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, पर क्या इसका सॉल्यूशन यही है हर बार? पहले भी जला मणिपुर, आपको याद होगा, ज्यादा पुराना नहीं है, मणिपुर फिर जल उठा। इस पे तो देश की मैं कहूंगा पार्टियों को, सब पार्टियों को ध्यान देना चाहिए। सरकार को तो मस्ट है, मैं बोलूंगा, ध्यान देना। आगे बढ़ता हूं। मैंने आपको बोला प्रभावित गांवों में सुरक्षा बलों को मैं आपको पहले बोला, अधिकारियों ने बताया स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है, लेकिन कड़ी नजर रखी जा रही है। क्या यही सॉल्यूशन है? मैं आपको फिर बोल रहा हूं, क्या यही सॉल्यूशन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मणिपुर जल रहा है, उस जलते हुए मणिपुर को कैसे बचाया जाए, कैसे लोगों को वहां पर शांत वातावरण एक बार फिर से लाया जाए। देखते हैं, सरकार कोशिश कर रही है। क्या कोशिश है? सुरक्षा बलों को भेजना। वो तो सुरक्षा बल तो अपना काम करते ही हैं, वो तो बहुत अच्छा काम करते हैं। कमेंडेबल वर्ड यूज करा था मैंने, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको हम रेस्पेक्ट भी करते हैं। पर क्या यही सॉल्यूशन है? ये नरेंद्र मोदी सरकार वहां जाकर बैठ के तीनों के बीच सॉल्यूशन क्यों नहीं कराती? मैतेई, नगा और कुकी, इनके बीच में सॉल्यूशन क्यों नहीं कराती शांतिपूर्वक? क्या कारण है इसके पीछे? क्यों नहीं कराया जाता? सशस्त्र बल तो अपना काम कर रहे हैं, वहां करा दिया उन्होंने। हालत को और बिगड़ने से रोकने के लिए अतिरिक्त बल तैनात पर शांति लाने के प्रयासों से कोई भी मैं अपने आप को नहीं बोलूंगा गलत है, पर क्या हमें कोई सॉलिड प्लान नहीं चाहिए? चाहिए। अब मैं आता हूं एक बहुत बड़े इन्होंने जो राहुल गांधी ने इसके ऊपर बोला, एक बार उस पर भी अपन नजर घुमा लें कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। नेता विपक्ष हैं और उनका कहना क्या है इसके ऊपर, और एक्स पे उन्होंने पोस्ट करा है। तो मैं उसको पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते ध्यान आया कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो एक हद तक मैं पूरा सहमत हूं उस बात से। वो क्या कहते हैं एक्स की पोस्ट पे, मणिपुर सालों से चल रहा है, इसमें सच्चा और दंगे भी ऐसे जिसमें आदमी जान खो रहे हैं, आदमी जान खो रहे हैं, घर उजड़ रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। ये किस तरह का माहौल बन गया वहां पर? मेरे को इसमें कई बार अजीब भी लगता है और बुरा भी लगता है। सरकार को जागना चाहिए। एनीवे, मणिपुर सालों से जल रहा है और आज फिर नफरत और हिंसा की आग में 20, आज से मतलब उनका बुधवार से है, और की आग में 20 घर राख हो गए। 2 सरकारें और राष्ट्रपति शासन के बावजूद हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इन दंगों में। मणिपुर जितना भी मुश्किल है, यह मोदी सरकार की वो ब्लेम करते हैं किसको? राहुल गांधी ब्लेम करते हैं सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए बीजेपी के नेताओं को। वो कहते हैं यह मोदी सरकार की उस विभाजनकारी विचारधारा का नतीजा है जो लोगों को धर्म, जाति, भाषा और पहचान के नाम पर बांटती है। सीधा वार करा उन्होंने किसके ऊपर?
बैठी हुई सरकार के ऊपर। और इसमें सच्चाई है, सच्चाई दिखती है क्या आपको? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस बारे में। आज मणिपुर ही नहीं, पूरा देश प्रधानमंत्री से संवेदना के 2 शब्द। क्या मोदी जी ने इसके ऊपर ट्वीट करा या एक्स पे पोस्ट करा, या वहां गए अभी दंगे हो रहे हैं, या अमित शाह जी गए, या कोई बड़ा मंत्री गया वहां पर? नजर नहीं आ रहा, 2 दिन में तो कोई नजर नहीं आया। आगे पता नहीं चले जाए शायद, पर क्या चुनाव है मणिपुर में भी? दूर है, दूर है, शायद दूर है, तो क्यों जाएंगे भला? सही बात है। शब्द की भी उम्मीद छोड़ चुका है, कार्रवाई की बात तो दूर हो गई, ये लिख रहे हैं राहुल गांधी। मणिपुर बेहतर का हकदार है, कोई शक नहीं। मणिपुर को बेटर मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, और इसके लिए भारत जोड़ना ही एकमात्र रास्ता है। देखिए, राहुल गांधी बार बार भारत जोड़ो की बात करते हैं, इसीलिए वो बोल रहे हैं शायद कि भारत को जोड़ना ही एकमात्र रास्ता है, ना कि विभाजनकारी विचारधारा का नतीजा है जो उन्होंने लिखा है, जो लोगों को धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और पहचान के नाम पर बांटती है। किसके लिए कहा है आप जानते हैं, जो सरकार दिल्ली में बैठी है उसके लिए। आप लोग क्या सोचते हैं इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं जल्द अपने नई वीडियो के साथ, तब तक ऐसे ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए।